सभी साथियों को एक बार फिर से जोहार। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता के सिलेबस के अनुसार जो लेखक परिचय और किताब परिचय हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे हमने के गद्य खंड में पढ़े गए खोरठा गद्य पद संग्रह, अगर में गद्य भाग भी है और पद भाग भी है, लेकिन हमने के पढ़े है सिर्फ गद्य भाग। गद्य भाग में वहाँ सिर्फ 4 गो कहानी। ठीक है, तो बाकी सब जो रचनाकार है वो सब के भी नाम हम देख पाए और किताब परिचय। किताब परिचय में हम देखबै कि जो खोरठा गद्य पद संग्रह किताब है ओकर प्रधान संपादक के है। प्रधान संपादक है A.K. झा और कार्यकारी संपादक है शिवनाथ प्रमाणिक। प्रथम प्रकाशक है बोकारो खोरठा कमेटी बोकारो 1989 में। दूसरा प्रकाशक है पृथ्वी प्रकाशन नई दिल्ली 2020। हम देखबै कि पहल प्रकाशन है 1989 और दूसर प्रकाशन है 2020। ठीक है, अब पहल प्रकाशक और दूसर प्रकाशक, पहल प्रकाशक है बोकारो खोरठा कमेटी और दूसर प्रकाशक है पृथ्वी प्रकाशन न्यू दिल्ली। प्रधान संपादक और कार्यकारी संपादक जो है खोरठा गद्य पद संग्रह के प्रधान संपादक है A.K. झा और कार्यकारी संपादक है शिवनाथ प्रमाणिक। और सहयोगी संपादक है जयवीर साहू, शांति भारत, विनोद कुमार, पारसनाथ महतो। खोरठा गद्य पद संग्रह के किताबें वितरक के हैं तो झारखंड झरोखा रांची। अब हम देखबै कि खोरठा गद्य पद संग्रह में गद्य भाग में की है। एकर में गद्य भाग के देखबै और ओकर रचनाकार हमनी के याद करे के है। जे पढ़े के सोहो और ना पढ़े के ओहो, दोनों हमन के याद करे के है। और जे पढ़े के है ओकर हमन जे है लेखक परिचय भी देखबै। ठीक है, तो कहानी जे हमनी पढ़े के है, कहानी जे हमनी पढ़े के है जैसे मांझो के रचनाकार के है तो भुवनेश्वर साहू। मांझो के रचनाकार के है भुवनेश्वर साहू। और है धर्म करम के दिनेश कुमार दिनमणि। यहाँ डी से धर्मकरम और यहाँ से डी से दिनमणि। ठीक है, आगे है सोन माटिक टान और यहाँ है भोगनाथ ओहदार। चासा और यहाँ दिया है बंसी, चासा बंसी। ठीक है, लेख में हम देखबै बंसीलाल बंसी, यानी लेख में हम देखबै ये हम के जे कहानी चारों है जे हम के क्षेत्रीय कार्यकर्ता में पढ़े है। आगे हम देखबै लेख जैसे पर्पण सर्टिफिकेट। ये पर्पण सर्टिफिकेट जो है अमर, यानी सर्टिफिकेट जो है अमर हाउ है तो पर्पण सर्टिफिकेट अमर कुमार। उड़ीस जो है वह गोल हाउ है, यानी उड़ीस महतम महेश गोलवार। और आगे है लेख में यार खोरठा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा हकै। ये है प्रमाणिक है, मतलब ये तो प्रमाणित है कि खोरठा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा है, प्रमाणित है ना। हाँ, तो इसलिए एक भीतर रचनाकार शिवनाथ प्रमाणिक। हम यहाँ कहानी देखलिए, लेख देखलिए। अब देखबै संस्मरण जो है
दूगो देल गेल है ई किताब में, बोरवा अडग अखय बोर शांति भारत और उड़ गेलक फूलवा रह गेलक बास जे है गोविंद महतो उर्फ जंगली। यहाँ हमनी जानबै कि संस्मरण जो है बोरवा अडग अखय बोर शांति भारत लिखले हथिन। तो बोरवा अडग अखय बोर ककर बारे में लिखल है, तो श्रीनिवास पानुरी के बारे में। उड़ गेलक फूलवा रह गेलक बाँस जो है गोविंद महतो उर्फ जंगली, जंगल में की रो है फूल रो है। ठीक है, तो ये केकर बारे में लिखल गया है, तो उड़ गेलक फूलवा रह गेलक बाँस जो है वो लिखल गया है रामकृष्ण बाबू के बारे में। अब हम इन आगे देखबै यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत जो है दार्जिलिंग और गंगटोके के यात्रा, दार्जिलिंग और गंगटोके के यात्रा डॉक्टर चतुर्भुज साहू। देखबै शब्द चित्र में एक एक पढ़े दियल गया है, पुटी और पालू एके झा। जीवनी, जीवनी जो है बड़का बुजुर्ग बिरसा, बड़का बुजुर्ग बिरसा एके झा। शेख भिखारी के जीवनी जो लिखले है पारसनाथ महतो। डह जे हम नाटक पढ़बै वो है सुकुमार जी के लिखल। ठीक है, ये हल इतना जो है ये है पद गद भाग में। अब हम इनके पद भाग के रचनाकार के याद करबै। जैसे छौआ दुलार, छौआ दुलार के रचनाकार है यानी काव्यकार जो है भुवनेश्वर दत्त शर्मा उर्फ व्याकुल। श्रीनिवास पानुरी जी लिखले थे किसान। जय जवान जय किसान के लिखले है महेश गोलवार। और संतोष कुमार महतो जो है एखनेक जिनगानी। वाह रे अंग्रेज पीके मरांडी। एके झा जो है वह चाइल चिन्हा लिखले है, चाइल चिन्हा एके झा। मानिक, मानिक हमर प्रहलाद चंद्र दास आला। बखरी भारत आयावार और बसंत राग। ठीक है, मर्देक पुथिल अनंत कुमार झा। गाँवेक मानुस बंसीलाल बंसू। प्यान गीत शिवनाथ परमानिक। जुगेक मरम, जुगेक मरम के लिखले है शांति भारत। बेंडाल समय सुकुमार। डायन भूते के सबूत नाय बीना सिंह के सबूत कराए प्यारे हुसैन प्यारे। कखन हाथक भोर प्रदीप कुमार उर्फ दीपक। चैत्रे धरतीक पूता दर्शन प्रसाद सिंह। देशक जुआन, देशक जुआन विनोद कुमार। धरती छोटा नागपुरे के शिवनंदन पांडे उर्फ गरीब। हाँसिक जोगाड़ रामशरण विश्वकर्मा। और विश्वनाथ दसवंधी राज जी के है लहर और तनी सुन रे मानुस। ठीक है, किताब परिचय में हम इन रचनाकार के नाम हम याद करे ही है। जो पढ़े के सो और ना पढ़े के सो, जो पढ़े ओकरा डिटेल से हम देखबै। जैसे हम इनके खोरठा गद्य पद संग्रह में पढ़े के मांझो, हम इनके मांझो जो है वो कहानी पढ़े के है सबसे पहले। तो मांझो के रचनाकार के है तो भुवनेश्वर साहू। मांझो के रचना के है भुवनेश्वर साहू। तो भुवनेश्वर साहू के हम जो है जीवनी देखबै। भुवनेश्वर साहू के हम जो है जीवनी देखबै। तो भुवनेश्वर साहू, भुवनेश्वर साहू के जन्म, भुवनेश्वर साहू के जन्म जो है 8 जनवरी 1959 सांकुल गाँव पतरातों में भेल है। ठीक है, इनकर बापे के नाम यानी भुवनेश्वर साहू के बाप के नाम है रामकिशन साहू। रामकिशन साहू जे एगो बेस चनफनिया खेतिहर किसान लगे यानी पूछ देते कि भुवनेश्वर साहू के बाप की काम करो है, तो खेती किसान हले। भुवनेश्वर साहू अपन विद्यार्थी जिंदगी बेस हुबगर और चेठगर रहा हथ। इनकर भुवनेश्वर साहू जो है अपन विद्यार्थी जिंदगी में बेस हुबगर और चेठगर। भुवनेश्वर साहू के पढ़ाई लिखाई जो है MA खोरठा से कर ले हैं। शुरुए ले भुवनेश्वर साहू जी अपन माटिक और मातृभाषा यानी मातृभाषा के प्रति बड़ी खूब है। खोरठा भाषा के
कहानीकार रूपे ई अपन मोहरा बनाए रहल हथ। इनकर कहानी है संतोष यानी संतोख और कुलदीपा। मांझो इनकर जो है टाटका आवगक रचना है। एकर संगे संगे इनकर खोरठा कविता दिएक कही ले लय और एगो पारिख नौगो झोरा बड़ी चर्चा है। ठीक है, मांझो कहानी है। तो अब हम इन देखब जे दूसर कहानी जो पड़ेगा धर्म करम। डी से धर्म करम और डी से दिनमणि। तो दिनमणि के बारे में जानबे हम। दिनमणि एगो दिनेश कुमार दिनमणि एगो बेस डटगर चेठगर कलम चलवैया के नाम से जानल जाए। डटगर चेठगर कलम चलवैया के नाम से जानल जा रहा है। ठीक है, इनखर यानी दिनमणि दिनेश कुमार दिनमणि जी गिरिडीह तखन हले गिरिडीह अभी तो बोकारो है। तो गिरिडीह जैना मोड़ के नज़दीक के बाराडीह गांव में इनकर जन्म स्थान है। बाप के नाम है महेश्वर महतो। जे शिक्षित विद्वान लोग स्कूल में मास्टर महेश्वर महतो खोरठा साहित्यकार एके झा के संगी हला। बुझा है ई विद्वान लोग गुलिन के टा दिनमणि जी के नजीके कर्मे आए रहल है। दिनमणि जी हिंदी और खोरठा भाषा दुयो में अपन अधिकार राखत। दिनमणि जी कईगो कविता पत्र पत्रिका छपल बहराइल है। काव्यकार के संगे संगे दिनमणि जी है काव्यकार तो है हल ओकर संगे संगे बेस एगो जो है चित्रकारो हल। इनकर धर्म कर्म जो कहानी हम इनके पढ़े के खोरठा गद्य संग्राम में समाजे भरल काना पतियार गुलिन के डहरे चले गए कते मानुष दुख काटो है देखल गेल है। ई कर्मकांड से मानुष विकास नखय बलुक विनाशक है। ठीक है, तो हम इन जो है दिनेश दिनमणि जी के परिचय रखबे। दिनेश कुमार उर्फ दिनमणि। तो दिनमणि जी के जन्म बच्छर है 13 सितंबर 1969। जन्म स्थान है गांव के नाम बाराडीह और जिला बोकारो। बापे के नाम है महेश्वर महतो। माए के नाम है फुल्लू देवी। जेनी के नाम है कमला देवी। ठीक है, अब दिनमणि जी के शिक्षा हम देखबे। शिक्षा मैट्रिक जो है 1985 में पिंडरा जोरा हाई स्कूल से। बीए जो है 1992 में चास कॉलेज से। एमए TRL खोरठा से रांची विश्वविद्यालय से 1995। एमए फिर हिंदी से विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग से 2005 में। दिनमणि जी PhD खोरठा से करले हथिन। दिनमणि जी कौन बछरे खोरठा के लिपि आविष्कार करले है तो 1988 में। दिनमणि जी के कौन बछरे खोरठा लिपि के खोरठा सम्मेलन भतुआ बोकारो दन से दिनमणि जी के बोकारो में प्रस्तुत कर ले तो 1989। जो खोरठा गद्य संग्रह के पहल बार प्रकाशन भल है प्रथम संस्करण। ठीक है, दिनमणि जी के रचना हम देखबे। कहानी में फूलकोबी के झोर, धर्म करम, पगली मोर गेली और जीत। कविता में इनकर है ए मानुष सोचो उपाय, आग और धुंगा, इंजोरिया बाँटा। नाटक में है जिंदगी के संगी। नाटक में है जिंदगी के संगी, गुरु वानक दाढ़ी और शंभू के वध। दिनमणि जी गीत संग्रह लगाए।
गीत संग्रह के 2 बार संपादन कर ले है सोहान लागे रे। सोहान लागे रे। दिनमणि जी कौन रत्न से सम्मानित कल गया है? तो खौठा रत्न से। दिनमणि जी के श्रीनिवास पानोरी प्रबुद्ध सम्मान मिलल है 2018 में। तो यहाँ हम पढ़लिए धर्म कर्म ये कहानी पढ़े के दिनेश दिनमणि जी के, और हमनी के लेखक परिचय भी देख लिए। अब हम देखबे सोन माटी टान। सोन माटी के टान जो हमनी कहानी पढ़े के है, अकर रचवैया के है? BN ओहदार। तो BN ओहदार के हम परिचय देखबे। BN ओहदार अगर पूरा नाम है भोगनाथ ओहदार। भोगनाथ ओहदार के जन्म जो है सितंबर 1952 ईस्वी। गांव के नाम है चेटर रामगढ़। चेटर रामगढ़, ठीक है। उस समय हला हजारीबाग, एखन है रामगढ़ में। इनकर जन्म, ठीक है, विज्ञान विषयक विद्यार्थी और डॉक्टरी पढ़लो हला। ये विज्ञान विषय के विद्यार्थी हला, डॉक्टरी हला। डॉक्टरी जो है पढ़लो बाद इनकर भाषा साहित्यक बाटे इनकर अनखाई टान। विशेष भोगनाथ जी मेडिकल एसोसिएशंस के सदस्यों लगे। एखन रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में खौठा भाषा के व्याख्याता हथ। हिंदी और खौठा भाषा इनकर रचना आयल है, जैसे शब्द चित्र आयल है, लेख आल है, निबंध, कहानी, पत्र पत्रिका में छाप बहरायल है। रांची आकाशवाणी केंद्र से इनकर खौठा भाषाएं कहानी बहुत बेर प्रसारितो भेल है। खौठा साहित्य जगत के एगो नाम जैजका कहानीकार लगत। इनकर शिक्षा जो है MA खौठा तक है। अभी जो हम कहानी एकर है सोन माटी टान। ये कहानियाँ मोटा मोटी यह देखल गेल है कि गाँवक पढ़ल लिखल छौआ अपन थान भूल के की तरी शहरे डेरा मार लेहत। गाँवक काबिल पढ़ल छौआ सबके गाँव बिदरावे के बजाय घचरे से गाँवक दशा खराब हो जाए। मकीन रवि जैसन कृषि विज्ञानी आपन माटिक टान से मोहाय के गाँवक सेवा में लाग गेल है। अब हम चौथा जे हमनी देखबे जे पढ़ेगा हमनी के, तो BN ओहदार के हमनी परिचय देख लेबै। ओकर बाद हम देखबै चासा। तो BN ओहदार पूरा नाम की है? तो भोगनाथ ओहदार। पूरा नाम है भोगनाथ ओहदार। जन्म बछर है 2 सितंबर 1952 चेटर रामगढ़ में। माए का नाम की है? तो रूपा देवी। बापे का नाम है माधव ओहदार। कौन विश्वविद्यालय में पढ़ावो है? तो रांची यूनिवर्सिटी में। उपनाम है सबसाची। अब इनकर कृति देखबे हमनी BN ओहदार के। तो BN ओहदार जी के कृति है खौठा का उद्भव और विकास, अनुदितांजलि, जो खौठा में अनुवाद कर ले हले। खौठा निबंध जे हम के पढ़े के भी है, जकर में 12 गो निबंध है। पहला निबंध है सॉफ्टाई चले हैं, और अंतिम निबंध है हमें खड़ा हो। रईस्का जो है वह शब्द चित्र लगे। और रईस्का जो हमने कहानी पढ़े के 2000 जिरहल फूल में, वो है बंसीलाल बंसी के, ठीक है। यहाँ कन्फ्यूजन ना होना चाहिए। अब पहले रचो तो सही टेढ़ा मेढ़ा चाहे जैसा भी हो, केकर विचार लगे? डॉक्टर BN ओहदार के। BN ओहदार के कौन सम्मान मिलल है? तो श्रीनिवास स्मृति सम्मान, श्रीनिवास पानोरी सम्मान 2017 में। खौठा रत्न 1993 में। जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप शोध कार्य के लिए। आनंदितांजलि जे इनकर अभी हमने देखलिए रचना में जो अनुवाद लगे
ठीक है। 2006 में खोरठा में अनुवाद कर लिया। तो ई रचना जो है दुष्यंत कुमार और बहादुर शाह जफर के गज़ल के खोरठा में अनुवाद कर लिए। तिलका मांझी के जीवनी खोरठा के लिखल है। तो तिलका मांझी के जीवनी जो खोरठा में बी.एन. ओहदार लिखल है। तिलका मांझी के जीवनी जो है बी.एन. ओहदार लिखल है। आ यदि हमने वह तिलका मांझी भे गए बी.एन. ओहदार और बड़का बुजुर्ग बिरसा यानी बिरसा मुंडा के जीवनी के लिख लिए तो एकेजा लिख लिया है। शेख भिखारी के जीवनी के लिख लिया है तो पारसनाथ महतो लिख लिए हैं। और पानुरी जी के बारे में के लिख लिए तो शांति भारत और राधा कृष्ण बाबू के बारे में के लिख लिए है तो गोविंद महतो उर्फ जंगली। ठीक है। खोरठा भाषा एवं साहित्य उद्भव विकास किनकर रचना लगे तो बी.एन. ओहदार के लगे। बी.एन. ओहदार कौन बच्चर विज्ञान विषय से बीएससी कर ले तो 1974 में। कौन बच्चर जो है खोरठा विषय से एमए कर ले तो 1994 में। 1974 में विज्ञान विषय से बीएससी कर ले और एमए कर ले खोरठा से 1986 और हिंदी भाषा से एमए कर ले 1994 और पीएचडी कर ले है खोरठा से। करिल जे त्रैमासिक पत्रिका है और प्रधान संपादक के है रहो है तो बी.एन. ओहदार। तितकी जो है त्रैमासिक पत्रिका है अगर प्रबंध संपादक के रहो है प्रबंध संपादक बी.एन. ओहदार। झारखंड संदेश जो है हिंदी साप्ताहिक के मुख्य संपादक के है तो बी.एन. ओहदार। तो हमने यहाँ बी.एन. ओहदार जी के बारे में जीवन परिचय देख लिए। अब हमने जो चासा कहानी है खोरठा गद्य पद्य संग्रह में तो चासा के रचनाकार के है बंसीलाल बंसी। तो बंसीलाल बंसी के बारे में हम जीवन परिचय देखबै। तो जन्म जो है 11 मार्च 1954 चौफांद बोकारो इस्पात नगर। बापे का नाम है मोतीलाल साहू और माँ के नाम है बासनी देवी। पढ़ल लिखल है स्नातक पत्रकारिता में डिप्लोमा भी कर ली है। बंसीलाल बंसी जी जो है खोरठा साहित्यिक आकाश से 1984 ईस्वी में उठल एगो जगजगिया तरिंगन। एकर से हिंदी कहानी, हिंदी कविता, हिंदी लेख, यात्रा वृत्तांत, लघु कथा, हेन तेन विधाएँ जैसे कई गो पत्र पत्रिका इनकर रचना छपल आयल है। खोरठा लोक कथा के संज्ञा संपादक और बोकारो खोरठा कमेटी के प्रबंध सचिव रूपे मातृभाषा के सेवा कर रहल है। काव्य रुचि देख के जमशेदपुर काव्य लोक संस्था द्वारा इनकर जो है यानी बंसीलाल बंसी के काव्य भूषण मानद उपाधि देल है। काव्य भूषण मानद उपाधि देल गेल है। ठीक है। एखन बोकारो इस्पात कारखाना में इनकर चासा कहानी सामाजिक विषमता के ऊपर किसान और जमींदार के माझे भेदभाव देखल गेल है। की रकम जमींदार सब अपन स्वार्थे समाजक मंगरू जैसन लोके जमीन जगह सब हड़प कर लेलथिन। इतने न ओकरा नेस्तनाबूद करे खातिर की नाय षड्यंत्र करो हथ। ई जे हमिन जे है खोरठा गद्य पद्य संग्रह में 4 गो हमिन के कहानी पढ़े खले। ठीक है। अब हमिन जे है देखबै बंसीलाल बंसी के परिचय। बंसीलाल बंसी जी के जन्म बछर है 11 मार्च 1954 चौफांद बोकारो। बाप के नाम है मोतीलाल साहू और माँ के नाम है बासनी देवी। शिक्षा है स्नातक पत्रकारिता में डिप्लोमा। बंसीलाल बंसी जी के कृति हमने देख लेबै जैसे डिंडक डोमानी खोरठा प्रबंध काव्य 1992 में प्रकाशित भेल। खोरठा दर्पण 1998 में जे भाषा संस्कृति के परिचय लगे। पगडंडिया तथा प्रतिनिधि हिंदी लघु कथा लगे। करके देखवा खोरठा कहानी 2019 में प्रकाशित भेल। बंसीलाल बंसी जी संपादन करले हथिन
खौरठा लोक कथा के 1987 में, खौरठा गद्य पद्य संग्रह के 1989 में, 2 डायर जिरल फूल और तितकी पत्रिका। बंसीलाल बंसी जी के उपलब्धियां हैं श्रीनिवास पानूरी स्मृति साहित्य सम्मान मिलल है 2022 में। बंसीलाल बंसी जो है दहेज दानव पत्रिका लखनऊ से अखिल भारतीय लघु कथा प्रतियोगिता 1984 में पुरस्कार दियल गया है। काव्य लोक जमशेदपुर से साहित्य साधना एवं संस्कृति सेवा के लिए काव्य भूषण मानद सम्मान से सम्मानित कर गए। बंसी जी कब मृत्यु भेल तो 2022 में, 18 फरवरी 2022 में। अब हम खौरठा गद्य पद्य संग्रह के किताब के हमने किताब परिचय के बाद जो है हमने पूरा गद्य भाग और पद्य भाग के रचनाकार के नाम देख लिया और जो हमने कहानी 4 को पढ़े के और हमने डिटेल लेखक परिचय भी पढ़ लिया। अब हम दोसर किताब देखबै 2 डायर जिरहल फूल। तो 2 डायर जिरहल फूल जे हम के पढ़े के है गद्य भाग में, तो वो हमने विस्तार से देखबै लेखक परिचय आ बाकी सबके हमने गद्य भाग और पद भाग के रचनाकार के नाम याद रखे के। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखबै किताब परिचय। किताब परिचय में हमने सबसे पहले देखबै 2 डायर जिरहल फूल। 2 डायर जिरहल फूल जो है के प्रधान संपादक के रहो है, तो प्रधान संपादक है ए.के. झा। ए.के. झा जो है वह खौरठा गद्य पद्य संग्रह के भी प्रधान संपादक है। प्रथम प्रकाशक यानी 2 डायर जिरहल फूल जो है पहली बार छपल है खौरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो से, और दोसर बार छपल है खौरठा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़ से। तो पहली बार छपल है 2010 में, दूसर बार छपल है 2017 में, सॉरी दूसर बार 2015 में और तेसर बार जो है 2017 में। फिर से हमने देख लेबै 2 डायर जिरहल फूल के प्रधान संपादक है ए.के. झा। प्रथम प्रकाशक है यानी छपल जो है खौरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो 2010 में, दूसरा और तीसरा जो है खौरठा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़ से 2015 और 17 में। मोहरा यानी भूमिका के लिखले है तो बी.एन. ओहदार लिखले हैं, और आवरण और सज्जा के लिखले हैं तो दिनेश दिनमणि लिखले हैं। यहाँ हम देख लिए किताब परिचय। अब हम डिटेल से देखबै 2 डायर जिरहल फूल के हमने जो है किताब परिचय देखो। ये किताब परिचय में 2 डायर जिरहल फूल जो किताब है, किताब के प्रधान संपादक के है ए.के. झा है। पहिल बेर प्रकाशन कहाँ से भेल है तो खौरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो से पहिल बेर प्रकाशन भेल है बोकारो से 2010 में। ठीक है, 2 डायर जिरहल फूल जो है कौन विधा का रचना है तो गद्य और पद यानी कहानी और कविता दोनों है। 2 डायर जिरहल फूल के अर्थ किया हुआ है साहित्य रूपी जिरहल गाछक गद्य पद रूपी 2 डायर। खौरठा ये जो 2 डायर जिरहल फूल जो है किताब एक दोसर प्रकाशन यानी दोसर जो है छपल जो है वो कहाँ छपल है तो रामगढ़ से छपल है, यानी खौरठा नाम यह रहता है खौरठा साहित्य संस्कृति, यहाँ सिर्फ हो जाता है रामगढ़। तो रामगढ़ से छपल है दोसर और तेसर, तो दोसर 2015 में और तेसर प्रकाशन है 2017 में। भूमिका के लिखले है बी.एन. ओहदार लिखले है। 2 डायर जिरहल फूल के भूमिका बी.एन. ओहदार लिखले है। यहाँ दिल गया कि दोसर और तेसर प्रकाशक है खौरठा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़। 2 डायर जिरहल फूल में कतना गद्य रचना है 15 ठो है और पद रचना है 26 गो। आवरण सज्जा के कर लिए 2 डायर जिरहल फूल में तो दिनेश दिनमणि। गद्य खंड जो हमें पढ़े है पहिल गद्य खंड जो है वह खौरठा साहित्य धरती आखिर है। गद्य खंड में विनोद बिहारी महतो, पहिल पद में स्वागत और आखिर पद में है करिया पहाड़। तो हमिन जो है यहाँ देखबै गद्य खंधा में पहिल जो है श्रीनिवास पानूरी के खौरठा साहित्यक धरती। खौरठा साहित्यक धरती के रचनाकार के है पानूरी जी।
खौठा भाषा के परिचय और ओकर समस्या चतुर्भुज साहू। एगो चिट्ठी पत्र साहित्य लगे एके झाके। हमें खड़ा हो की लगे निबंध लगे फिंगाठी, फिंगाठी यानी व्यंग तो बीएन होदार के। करम परब की लगे लेख लगे गीता रानी के। जे हाईलाइट करल गया है ओकरा हम इनके पढ़े के 2000 जिरहल फूल में गद्य भाग में। ठीक है, तो करम परब लेख लगे गीता रानी के द्वारा अखन लिखल गया है। आगे हम देखबे भीमा जो कहानी है आकर रचनाकार के है तो मनपूरन गोस्वामी। भीमा कहानी के रचनाकार है मनपूरन गोस्वामी। रईसका कहानी के बंसीलाल बंसी। रईसका आकर अलावे लिखा है दामोदर पारसनाथ बौंडी डहर यात्रा वृत्तांत लगे। फूल जो है एकांकी लगे शांति भारत के। चित्र रानी लघु कथा लगे शिवनाथ प्रमाणिक के। जयवीर साहू जो है राम नारायण सिंह के जीवनी लिखले है। जयवीर साहू जो है राम नारायण सिंह के जीवनी लिखले है और पारसनाथ महतो जो है शेख भिखारी के जीवनी लिखले है। गिरधारी गोस्वामी जो है मूर्ख फुचका लघु कथा लिखल है और हरियर हरियर जो है गजाधर महतो प्रभाकर के रचना है। श्याम सुंदर महतो जो है वह विनोद बिहारी महतो के जीवनी लिखले है। ये हमने के पढ़े गल है 14 गो गद्य भाग में। इसीलिए पहला जो कहल गया है वो है पानोरी जी के खौठा साहित्यिक धरती और अंतिम 14वां जो है वह विनोद बिहारी महतो के परिचय श्याम सुंदर महतो। पद भाग में हम इन जो पढ़े है यहाँ गद्य भाग में 14 घल टोटल और पद भाग में हम इनके पढ़े है टोटल पद भाग में कितना 23 गो। ठीक है, तो 23 को हमने रचनाकार के याद नाम रखबे। तो पहला जो है पद भाग में जो पहिल कविता है स्वागत एके झाके कौनटा बेस जुग एके झाके। ककर आँखी पानी श्रीनिवास पानोरी। बावां हाथ शिवनाथ प्रमाणिक। जाड़ जो है कविता लगाए बीएन होदार के। ए मानुष और इंजोरिया बाँट दिनेश दिनमणि के। संगे संग वासुदेव महतो परितोष कुमार प्रजापति के। बेरा रहता ही बाराबाती के कहा हाउ तोरा अबला परितेश कुमार उर्फ प्रजापति। अब धारबल लुआठी मोहम्मद सिराजुद्दीन अंसारी उर्फ सिराज के। जय जवान जय किसान महेश गोलवार के। ढीठ जो है वो लगे सुकुमार के। जीबे जोदी सय देश प्रहलाद चंद्र दास। भूतेक डर राम शरण विश्वकर्मा। छीन लेलक सोनक थारी प्रदीप कुमार उर्फ दीपक। लौतन डहर शांति भारत। बंसीलाल बंसी के लगे माटिक मैल धोवारे। माटिक मैल धोवारे। आफाइत जो है आफाइत विनोद कुमार के। दौतन पत्ते प्रोफेसर कुमारी शशि के। माटिक सौंध बाँस प्रोफेसर भुवनेश्वर साहू के। स्वराज जयवीर साहू के। सबसे बेस्ट राष्ट्र धर्म महेंद्र नाथ गोस्वामी उर्फ सुधाकर। भिखमंगा कविता के काव्यकार है कृष्ण चंद्र दास आला। हमर मानिक कुमार अकलूराम महतो। करिया पहाड़ रमनिका गुप्ता। यानी पूछता है कि प्रथम जो है कविता की है तो श्रीनिवास पानोरी की है खौठा साहित्यिक धरती सॉरी गद्यकांड। प्रथम कविता है एके झाके स्वागत और अंतिम कविता जो है करिया पहाड़ रमनिका गुप्ता के। ठीक है, यानी यहाँ रचनाकार देख लिए। अब हम देखबे कवि लेखक परिचय जो पढ़ेक है तो हम इनके पढ़ेक है गद्य भाग में सबसे पहले पढ़ेक है हमें खड़ा हूँ। गद्य भाग में पढ़ेक है हमें खड़ा हूँ जे फिंगाठी लगे। खौठा निबंध में हम पढ़ेक है फिंगाठी लगे। तो खौठा निबंध में हम इनके जो है कुल 12 निबंध पढ़ेक है। खौठा के जब किताब परिचय तखन बतेबै, लेकिन यहाँ जान लेबै शॉर्ट में 12 निबंध पढ़ेक है जकर में 12वां निबंध लगे। लेकिन यहाँ 2 डार जिरहल फूल पढ़ लिए, इसलिए सबसे पहले हमने के पढ़ेक है हमें खड़ा हो।
तो फिंगाठी लगे बीएन होतार के। तो बीएन होतार के बारे में यहाँ हमने तो पहले ही जीवन परिचय देख लिया। तो यहाँ से भी थोड़ा सा परिचय देख लीजिए। हमने बीएन औधार के परिचय जो है खोरठा गद्यपद संग्रह में सोन माटी टान जो है तीसर का कहानी में हमें देख लिया। ठीक है, तो यहाँ हमने ना देखब इनकर समय बचावे खातिर। दूसरा जो पढ़े है भीमा कहानी। भीमा कहानी के रचनाकार किया है तो मनपूरन गोस्वामी। यहाँ लास्ट में माँ भीमा, तो यहाँ हुई तो मनपूरन गोस्वामी। तो मनपूरन गोस्वामी के हम जो है परिचय देख लेंगे। मनपूरन गोस्वामी भीमा कहानी के रचनाकार है। तो जन्म है 1944, 22 सितंबर 1944 बोकारो जिला के चंदन क्यारी के पुंडरू गांव में। माय के नाम है मनपूरन गोस्वामी के माय के नाम है मुक्तेश्वरी देवी। मनपूरन गोस्वामी के बाप के नाम है भूषण चंद्र गोस्वामी। मनपूरन गोस्वामी के शिक्षा की है ISC और ITI। ठीक है, पैसा इनकर है बोकारो स्टील प्लांट में नौकरी करवले। इनकर कृति है मनपूरन गोस्वामी जी के कृति है महुआ जो खोरठा गीत लगे, भगत आर भजन गीति नाट लगे। खोरठा देश भक्ति गीत, आपन मंगल, प्राश्चित, बड़की माई आर मारुति सभे खोरठा नाटक लगे। काहे छोड़ल गांव खोरठा कहानी के गोछ लगे। संपादक करले है रुद्राक्ष ज्योति हिंदी पत्रिका के। मनपूरन गोस्वामी जी खोरठा सहित सांस्कृतिक क्षेत्र मनपूरन गोस्वामी जी के नाम एगो हरफन मौला रचनाकार के रूप में मिलो है। हरफन मौला एगो संगे नाटक गीत कविता कहानी गवैया और अभिनेता रहो है। गोस्वामी जी यानी मनपूरन गोस्वामी जी शिक्षा बांग्ला माध्यम में भेल है। गोस्वामी बांग्ला माध्यम में भेल है। इनकर जो है बांग्ला का क्षेत्रवा भी हमने जान सको कि इनकर जन्म जो है चंदन कियारी। ठीक है, जो पुरुलिया साइड बंगाल साइड है, इसलिए इनकर शिक्षा जो है बांग्ला माध्यम में भेल है। बांग्ला साहित्य से प्रभावित भय के बांग्ला में बोल धुने के गीत व्याख्यान सती अनसुईया जितिया जन्म कथा और नाटक तुलसी मंगल लिखला। खोरठा गढ़ी क्षेत्र भेंडरा में बिहा भेल। इनकर बिहा जो भेंडरा में भेल बाद ई खोरठा में लिखे शुरू करला। एकर बाद लुआठी संपादक गिरधारी गोस्वामी उर्फ आकाश खुटी जी के संपर्क में आयल बाद आरो खोरठा लिखे बाट शुरू कैला। मनपूरन जी कोनो अनिश्वरवादी नाय लगे। इनकर शुरू रचना गुला देख के बुझा है जे परंपरावादी रचनाकार लगे। मेंतु जखन खोरठा रचना देखल जा है तखन इनकर तेवर जो है क्रांतिकारी रकम सामाजिक धार्मिक कुरीति ऊपर चोट करते देखा है। मनपूरन गोस्वामी जी एगो सफल रंगकर्मियों लागत। अपन लिखल खोरठा नाटक मनसा मंगल, प्राश्चित छाड़ा, आकाश खूंटी जी के लिखल नाटक आगू जन्मे और चैठा में अभिनय से लोकप्रिय भेल है। 2004 में बोकारो स्टील प्लांट में नौकरी पूरा करल बाद सामाजिक और साहित्यिक गतिविधि में लाग गेला। हियाँ
देल गेल कहानी भीमा, यहाँ देल गेल कहानी भीमा खोरठा कहानी गोच काहेल छोड़ल गांव से लेल गेल है। अभी पूछ देता है कि भीमा कहानी जो है कौन कहानी संग्रह से लिया गया है, तो काहे छोड़ल गांव से लेल गेल है। ये कहानी के माध्यम से लेखक सामाजिक पसल काना पतियारी पर चोट करल गेल है, काना पतियारी पर चोट करल गेल है। अब हम जो है आगे देखबै। आगे देखबै रईस्का कहानी। रईस्का कहानी के लिखवैया के है बंसीलाल बंसी। तो बंसीलाल बंसी जी के हमिन जो है एक किताब से परिचय एक देख लेबै। इनकर परिचय जो है बंसीलाल बंसी जी के हमने के खोरठा गद्य पद्य संग्रह में चासा कहानी के रचनाकार के रूप में देख लेल हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ एक देल गेल है तो देख लेबै। बंसीलाल बंसी के जन्म 1954 11 मई बोकारो जिला के चौफान गाँव है। ठीक है। माँ के नाम बासनी देवी, बापे का नाम मोतीलाल साहू। सम्मान मिलल है काव्य भूषण। यहाँ जो है रईस्का कहानी इनकर एगो शब्द चित्र लगे। रईस्का कहानी जो इनकर एक शब्द चित्र लगे जकर में एगो गवैया के दुख दर्द बखान करल गेल है। दामोदर पार्श्वनाथ डहर यात्रा में एगो सांस्कृतिक पद यात्रा वर्णन लगे। ठीक है। यहाँ हमने देख लिए रईस्का। अब देखबै हमने फूल एकांकी जो हमने पढ़े है शांति भारत जी के लगे। शांति भारत जी के तो शांति भारत के हमें जो है परिचय इस बुक में देखे हैं। तो शांति भारत के जन्म, शांति भारत के जन्म जो है 6 अप्रैल 1965 बोकारो जिला के चौफान गाँव में। माँ के नाम रत्नी देवी और बापे का नाम है कुंजू महतो। शांति भारत के उपनाम है भारत। ठीक है। शिक्षा BA और विनायक मिशन यूनिवर्सिटी तमिलनाडु से। पैसा बोकारो इस्पात कारखाने सुरक्षा निरीक्षक पद में बोकारो स्टील प्लांट में काम करोले कारखाना में। इनकर कृति देखबै लौतन डहर। इनकर कृति ये है शांति भारत के कृति है लौतन डहर कविता लगे, बेलंदरी लोकगीत संग्रह लगे, बरवा आडक अक्षय बोर संस्मरण लगे। एकर संगे संगे कैगो किताबक संज्ञा संपादक करल है। विद्यार्थी जीवन हिंदी आर खोरठा कविता बहनी मानी कहानी खोरठा कविता कहानी लेख लिखल हालत। इनकर कविता मानववादी विचार तो रहबे करे, संगे संगे फिंगाठी यानी व्यंग कर भाव बेसी पावल जा है। इनका खोरठा कविता आकाशवाणी रांची से प्रसारित हॉल है। ठीक है। अब हम आगे देखबै चित्रा रानी। चित्रा रानी जो है रचनाकार के है, तो चित्रा रानी की लगे लोक कथा लगे शिवनाथ प्रमाणिक। तो शिवनाथ प्रमाणिक जी के हम जो है परिचय देखबै। तो शिवनाथ प्रमाणिक जी के यहाँ हमने के पढ़े है शिवनाथ प्रमाणिक। शिवनाथ प्रमाणिक के उपनाम है मानिक। जन्म है 1949 13 जनवरी 1949 बैदमर्रा बोकारो जिला। ठीक। माँ के नाम तिनकी देवी, बाप के नाम है मुरलीधर प्रमाणिक। शिवनाथ प्रमाणिक खोरठा साहित्य जगते एगो दमगर साहित्यकार नाम बोकारो के खोरठा आंदोलन केंद्र बनावे में इनकर जबरदस्त योगदान है। इनकर हुबगर चटगर और दमगर खोरठा आंदोलन के नावा गति और दिशा मिलल है। खोरठा कवि सम्मेलन परंपरा के ओसरावे और पसरावे में इनकर नाम आगू पताएँ आवे है। 1984-85 ले एखन तक ई खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति आंदोलन के दमगर स्वांग बनले हथ। प्रमाणिक जी शिवनाथ प्रमाणिक जी कलम गद पद दुयो रूपे हिंदी और
खोरठा चलते आयल हैं। इनकर रचना कर्म आर रचना और रचना धर्म माय माटी मातृभाषा और मानुष के समर्पित है। प्रमाणिक जी कलमकार के संगे संगे एगो दमगर गीतकार भी हलै गीतकार और गायककारो लगत शिवनाथ प्रमाणिक। ठीक है। खोरठा लोक गीते के राग रागिनी के विशेष ज्ञान राखो आकाशवाणी और दूरदर्शन इनकर खोरठा गीत गुंजैतो रहो हैं। इनका रचना जो है शिवनाथ प्रमाणिक जी के है। दामोदर कोरा खंड काव्य लगे प्रकाशित है 1986। तातल और हेमाल कविता संग्रह लगे प्रकाशित है 1998। खोरठा लोक साहित्य विवेचन ग्रंथ लगे प्रकाशन है 2005 में। मजगंधा महाकाव्य लगे प्रकाशन है 2013 में। संपादित जे करले है रुसल पुटुस कविता संकलन 1946। एकर छोड़ा कैगो संकलन भाषा शैली जो है मंचक बड़ी धाकड़ है। इनकर भाषा शैली यहाँ जो है ऑनलाइनर में हमें इनकर परिचय देखो। शिवनाथ प्रमाणिक के जन्म बचा है 13 जनवरी 1950 बैदमर्रा बोकारो। बाप के नाम है मुरलीधर प्रमाणिक, माई के नाम है तिनकी देवी, उपनाम है मानिक। ठीक है। झारखंड सरकार ले सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार पुरस्कार कौन बछर मिलल है 2008 में। शिवनाथ प्रमाणिक जी के साहित्यकार पुरस्कार 2008 में मिलल है। कौन जिला से परिवर्तन विशेष पुरस्कार मिलल है शिवनाथ प्रमाणिक के, तो चतरा जिला से। काव्यभूषण जो है वह मिलल है जमशेदपुर से। झारखंड हिंदी साहित्य संस्कृति पुरस्कार मिलल है रांची से। चतरा से विशेष परिवर्तन पुरस्कार, जमशेदपुर से काव्यभूषण और रांची से झारखंड हिंदी साहित्य संस्कृति पुरस्कार। शिवनाथ प्रमाणिक जी के कौन बछरे हैं पानुरी स्मृति साहित्य सम्मान मिलल है, तो कौन बछरे पानुरी स्मृति सम्मान मिलल है तो 2019 में। शिवनाथ प्रमाणिक जी के मैट्रिक जो है 1968 में कर ले है। शिवनाथ प्रमाणिक जी कहाँ नौकरी करूल है तो बोकारो इस्पात कारखाना में 1969 से 2009 तक नौकरी करूल है। शिवनाथ प्रमाणिक जी के रचना हम देखबै जैसे दामोदर कोराय पहला काव्यखंड लगे प्रकाशन भेल 1986 में। तातल और हेमाल कविता संग्रह लगे प्रकाशन भेल 1998। रुसल पुटुस कविता संग्रह लगे प्रकाशन भेल 1996 में। मचगंधा महाकाव्य लगे प्यान गीत कविता लगे। खोरठा लोक साहित्य विवेचन ग्रंथ लगे प्रकाशन है 2005 में। खोरठा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा जो है वह लेख लगे। खोरठा एगो स्वतंत्र समृद्ध जो है लेख लगे जे गद्य पद संग्रह किताब में है। चित्रा रानी जो है लघु कथा लगे। इनकर जो है चित्रा रानी जो है लघु कथा लगे जे हम इनके दूराज जिगल फूल में पढ़े है। पंचांग गीत जो है कविता लगे शिवनाथ प्रमाणिक जी के। शिवनाथ प्रमाणिक जी के आर आगू रचना है जहर आना रे जयचंद मिर्जापुर खातिर जहर आना रे। हार जोतवा और ओकर सहिया लोक कथा लगे। शंकरी नदी कछारे यात्रा वृत्तांत लगे। व्याकुल जी के खोजारे यात्रा वृत्तांत लगे। माना गांव यात्रा वृत्तांत लगे। शिवनाथ प्रमाणिक जी जनवादी विचारक क्षेत्र हैं। शिवनाथ प्रमाणिक जी के विचार राजनीतिक क्षेत्र जो है कम्युनिस्ट है। शिवनाथ प्रमाणिक जी के निधन जो है 27 फरवरी 2024 में भेल है। ठीक है। अब हम जो है पढ़बै गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी मुड़फुचका जो हम इनके लघु कथा पढ़े है। अगर रचनाकार है गिरधारी गोस्वामी उर्फ आकाश खूंटी। तो आकाश खूंटी के हम इनके जीवन परिचय देखबै तो गिरधारी गोस्वामी उर्फ आकाश खूंटी के जन्म जो है 4 अगस्त 1965 ग्राम माराफारी बोकारो। माय के नाम छुम्मू देवी, बापे के नाम देबूलाल गोस्वामी। शिक्षा है BA और MA। सम्मान इनकर देखबै आकाश खूंटी जी के खोरठा सेवाक चलते ई कई जगह सम्मानितो करल गेल है। बोकारो से
खोरठा रत्न, भेंडरा से सपूत और जगतपुर यानी उड़ीसा से बाबा जी संग्रहालय सम्मान, यानी बोकारो से खोरठा रत्न, भेंडरा से सपूत सम्मान और उड़ीसा से बाबा जी संग्रहालय सम्मान। 2008 में झारखंड साहित्य समाज से झारखंड मोहर, झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति आखड़ा से आखड़ा सम्मान 2010 में, और रांची विश्वविद्यालय से जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग बाटले लुआठी पत्रिका खातिर विशेष रूप से सम्मानित करल गया है। लुआठी पत्रिका विशेष रूप से संपादित। गिरधारी गोस्वामी उर्फ आकाश खूंटी जो है 1993 में बोकारो स्टील प्लांटें काम करो हथ। ई पत्रकारिता काम में 1984 में अमृत वर्षानी हिंदी दैनिक के प्रतिनिधि रूपे काम करला। 1997 में कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता डिग्री पावल। तकर बाद से स्वतंत्र पत्रकारिता करे लागल। 1999 में बालिड खोरठा कमेटी बनाए के खोरठा मासिक पत्रिका लुआठी बहरवे शुरू करला। एक मध्य खोरठा सेवा और प्रचार करे लागल। इनका रचना जो है चैठा, खोरठा लोक संग्रह, गीता की कसम हिंदी लघु कथा, आगू जन्मे खोरठा एकांकी संकलन, संगे संगे हिंदी उपन्यास और हिंदी कविता संग्रह प्रकाशित भले। अब अंतिम जो है हम इनके पढ़ेगा हरियरे हरियर। तो रचनाकार है गजाधर महतो प्रभाकर। तो इनकर लेखक परिचय देखबे। हरियरे हरियर के रचनाकार है गजाधर महतो के जन्म जो है 11 फरवरी 1952। जन्म जो है सिल्ली सहेदा गाँव है, सिल्ली रांची झारखंड। माँ के नाम लाखो देवी, बाप के नाम जो है जगन्नाथ महतो। शिक्षा जो है MA खोरठा से, PhD खोरठा लोक कथा से। ठीक है। एखन जो है गजाधर महतो उर्फ प्रभाकर सहायक शिक्षक महात्मा गांधी उच्च विद्यालय भुरकुंडा, सम्मान मिलल है खोरठा रत्न। गजाधर महतो उर्फ प्रभाकर जी महात्मा गांधी उच्च विद्यालय भुरकुंडा में 1978 में मास्टर रूपे कर रहल हथ। एकर से पहले कोयरी टोला हाई स्कूल रामगढ़ हैं एक बछर आर हाई स्कूल ने एक बछर मास्टर रह चुकल है। इनकर रचना है पुटुस फूल जो खोरठा कहानी संग्रह लगे, मरीचिका लघु कथा संग्रह लगे, हिंदी व्याकरण, आप नाय रहाल पटाइल, खोरठा लोक कथा न्यावरा, समय की पुकार। ठीक है। इनकर ऑनलाइनर में हम देखो परिचय। गजाधर महतो प्रभाकर जी के जन्म जो है 11 फरवरी 1952। जन्म स्थान है सिल्ली रांची। बापे के नाम है जगन्नाथ महतो, माँ के नाम है लाखो देवी, जेनी के नाम है पानो देव। कैसन परिवार है तो किसान परिवार है। मैट्रिक परीक्षा 1968 में और PhD 1990 में। प्रथम PhD धारक लगे गजाधर महतो। प्रथम PhD धारक गजाधर महतो प्रभाकर। इनकर रचना में अध्यापन क्षेत्र यानी पढ़ावे के क्षेत्र हम देखबे कहाँ कहाँ पढ़ेलिए है। रामगढ़ उच्च विद्यालय कोयरी टोला 1974 में, आदर्श उच्च विद्यालय लारी 1967, महात्मा गांधी उच्च विद्यालय भुरकुंडा 1978 से 2012 तक। गजाधर महतो प्रभाकर जी कौन कॉलेजें या वेतनिका ने बिना वेतन के सेवा दिले हैं तो बिरसा मुंडा कॉलेज। गजाधर महतो जी कौन रचना से सम्मानित कर खोरठा रत्न 2019 से। इनकर प्रकाशित रचना देखबे पुटुस फूल 1988 में खोरठा कहानी संग्रह लगे, मरीचिका 1988 हिंदी लघु कथा लगे, आप नाय रहल पटाइल 2009 में खोरठा कविता संग्रह लगे, खोरठा लोक कथा न्यावरा 2009 में, खोरठा भाषा साहित्यकार परिचय 2011 में, खोरठा लोक कथा विषय और विश्लेषण शोध ग्रंथ, खोरठा भाषा और साहित्य 2018, खोरठा भाषा व्याकरण 2017, खोरठा लोक साहित्य। ठीक है। यहाँ से जो है हम इन दू डाइट जिरहलपुर भी समाप्त हो गए। अब हम इन जे देखबै
डह नाटक। डह नाटक जे हम इनके पढ़े है, डह नाटक जे हम पढ़े है, ठीक है, जिनकर रचनाकार है सुकुमार जी। तो डह नाटक जे हमने पढ़े है, इनकर रचना है सुकुमार जी। तो सुकुमार जी के परिचय दिल गया है, और से पहले हमने जान लेबै किताब परिचय, ठीक है। तो किताब परिचय में हमने जानबै कि जे डह जे नाटक है, डह जे नाटक है, डह नाटक जे हम इनके पढ़े है, इनकर प्रकाशन देखबै, प्रकाशन जो है 3 बार भेल है। प्रथम प्रकाशन जो है 1992 में, दूसरा प्रकाशन भेल है 2010 में, और तीसरा प्रकाशन भेल है 2019 में। प्रथम प्रकाशन, दूसरा और तीसरा। तो प्रथम प्रकाशन के भूमिका लिखले है, भूमिका, प्रथम प्रकाशन के भूमिका लिखले है शिवनाथ प्रमाणिक, शिवनाथ प्रमाणिक। डह नाटक के प्रकाशन हमने देख लिए 1 2, प्रकाशन हमने देखबै 3 बार। कब कब? तो 1992, 2010 और 2019। इनकर भूमिका पहला लिख लिया प्रमाणिक, प्रमाणिक। दूसरा प्रकाशन कर भूमिका लिख लिया है BN ओहदार, ठीक है। प्रकाशक यानी ये पुस्तक छपल कहाँ से है? तो छपल है कुंती देवी भेंडरा बोकारो से, कुंती देवी भेंडरा बोकारो से, ठीक है। वतन गोतन के लिख लिए हैं डह नाटक के, वतन, वतन गोतन डह नाटक के दिल है AK झा, ठीक है। 2 शब्द के लिख लिए हैं, 2 शब्द लिख ले है BP केसरी, BP केसरी जे नाटककार है। आवरण, आवरण, आवरण तो सभी जाने थे, दिनेश कुमार दिनमणि, ठीक है। पहिल बेर मंचन कब है? पहिल बेर मंचन जे भेल है 7 फरवरी यानी बसंत पंचमी के दिन, 7 फरवरी 1984। नवीन बाल समिति भेंडरा द्वारा, नवीन बाल समिति भेंडरा द्वारा। दृश्य, दृश्य के ही खोठा में खांधा कहल जाए। तो कितना खांधा है? 3 खांधा है। और मोहरा कितना है? तो पहिल दृश्य में 4, दूसर में 4 और तेसर में 3, टोटल जो है 11 गो मोहरा है। खांधा 3 है और 11 गो मोहरा है यानी दृश्य है। तो शुभकामना के लिख लिए है? शुभकामना, शुभकामना, शुभकामना के दिल है? तो शुभकामना दिल है शिव, शुभकामना शिव प्रसाद महतो, ठीक है। तब आगे हम देखबै लेखक परिचय जो सुकुमार जी है। सुकुमार जी के पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा, जन्म है भेंडरा बोकारो में 2 नवंबर 1956। माँ के नाम राधा देवी, बाप का नाम है विश्वनाथ विश्वकर्मा। सुकुमार जी के खोटा रत्न मिलल है 1993 में।
बोकारो खोरठा कमेटी सुकुमार जी के खोरठा रत्न 1993 में शोषित मुक्त वाहिनी दने से सुकुमार जी के कौन सम्मान मिलल है? तो परमवीर यानी अब्दुल हामिद सेवा सम्मान। झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति आखड़ा दने से सुकुमार जी के कौन सम्मान मिलल है? तो आखड़ा सम्मान 2009 में। पहिल देबूलाल गोस्वामी कला सम्मान ककरा और कहिया दिल गल है? तो सुकुमार के मिलल है 2017 में। सुकुमार जी के जो है 2007 में झारखंड सरकार कला सम्मान, 1993 में खोरठा रत्न, 2019 में आखड़ा सम्मान, कुमार फिल्म पानूरी स्मृति सम्मान। मैट्रिक पास जो 1972 में, इंटर पास जो 1993 में, बीए पास जो 1976 में झारखंड कॉलेज डुमरी से यानी इनकर घर है भेंडरा बोकारो, तो झारखंड कॉलेज डुमरी से बीए पास कर लेते हैं। सुकुमार जी कौन विषय में बीए कर लेते हैं? तो मानव शास्त्र में। सुकुमार जी ITI पास कर लेते हैं 1976 में। लघु सिंचाई विभाग में की काम करो हल, तो पंप ऑपरेटर के काम करो 1984 से 2016 तक। नाटककार के अलावे की हल गायक के रूप में हल। सुकुमार जी खोरठा के अलावे हिंदी में भी लिखोल है। हिंदी में सुकुमार जी की रचना है दो भाई सिकंदर या आजम, हरिश्चंद्र, तारामती और ज्वाला दहेज की। खोरठा में इनका रचना है सुकुमार जी के मदन भेरी, खोरठा गीत संग्रह, फरिच डहर और पिया रसिकवा, बावां हाथे के रतन, खोरठा बावां हाथे के रतन काव्य, डह जे नाटक हम पढ़े थे, श्यामाती खोरठा गीत संग्रह, मदन भेरी खोरठा गीत संकलन, पंचोखा खोरठा गीत संग्रह, झिंगुर खोरठा गीत संग्रह। किताब परिचय में हम जो है खोरठा गद्य पद्य संग्रह जिरलपुर भे गए। अब खोरठा निबंध देखब किताब परिचय में। खोरठा निबंध में जैसे लेखक है के खोरठा निबंध के BN ओहदार, प्रकाशक है जनजातीय भाषा अकादमी रांची। प्रथम प्रकाशन है 1990 और 2017 दूसरा प्रकाशन है 1990-2017। खोरठा साहित्यिक निबंध। खोरठा साहित्यिक निबंध किताब के जो है लिखवैया है BN ओहदार। खोरठा साहित्यिक निबंध में जो है कुल हम इनके 12 निबंध पढ़े थे। पहला निबंध है सौंपटा चले हैं और अंतिम 12वां हाँ में खड़ा हूँ। ठीक है। यहाँ सबसे हमने पहले देखा खोरठा निबंध के लिखवैया क्या है BN ओहदार। कते निबंध है कुल 12 निबंध है। प्रथम प्रकाशन 1990, दूसरा प्रकाशन 2017। प्रकाशक है जनजातीय भाषा अकादमी रांची। ठीक है। पहल निबंध के नाम है सौंपटा चले हैं और अंतिम निबंध के नाम है हमें खड़ा हूँ। कौन रकमक लगे? तो फिंगाठी लगे। ठीक है। अब हम देखबै 12 कौन कौन निबंध पढ़े थे। सौंपटाए चले हैं, बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा, बैगरा बैजका बगरा काम कम, ये सभी जो है फिंगाठी लगे। ठीक है। सर्व संभाव और राष्ट्रीय एकता विचार प्रधान लगे। एगो कुकुरेक आत्मकथात्मक निबंध लगे। और प्रेमचंद सहित के सामाजिक सैर संस्था योगदान समीक्षात्मक लगे। भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम समीक्षात्मक लगे। ठीक है। फूल कर परब सरहुल और तकर प्रासंगिकता वर्णात्मक लगे। छोटा नागपुर नैनीताल और नेत्रहाट यात्रा वृत्तांत लगे। विचार प्रधान में है हामिन के संस्कृति और तकर ऊपर संकट विचार प्रधान। लेखन खोरठा लेखन परंपरावादी न जनवादी। और अंतिम जो हमें खाना हो जो फिंगाठी लगे। हामिन जो है अभी तक खोरठा गद्य पद्य संग्रह, दूरा जिरलपुर, डह नाटक, खोरठा निबंध और अंतिम में हमने देखा खोरठा साहित्य सदानिक व्याकरण के पुस्तक परिचय यानी किताब परिचय। लेखक के है AK झा। प्रथम प्रकाशक है खोरठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार रामगढ़। प्रथम प्रकाशन है 2010। द्वितीय प्रकाशक है झारखंड जरोखा रांची 2018 में। उद्गार लिख लिया है जीतू महातो। ठीक है। तो अब हम देखबै
व्याकरण के बारे में जो हमने के जाने के दरकार है। ठीक है, व्याकरण डिटेल जो है एक वीडियो में हम बनेबै, ओकर पहले व्याकरण के बारे में जो जानना हम इनके जरूरी है। व्याकरण सामान्य परिचय। ठीक है, खौठा भाषा के क्षेत्रीय रूपें विविधता पावल जा है 6 प्रकार से, जैसे सिखरिया, गोलवारी, रामगढ़िया, देशवाली, पार नदिया या हजारीबगिया और संथाल परगना। हमने खौठा के क्षेत्र रूपें अलग अलग विविधता पावल जा है। टोटल 6 रूपें खौठा पावल जा है। ठीक है, सिखरिया खौठा जो है पहला नंबर में जो हमने देख लिया सिखरिया खौठा। सिखरिया खौठा क्षेत्र की है बंगाल के सीमा पेटरवायर के मध्य चास, चंदन क्यारी, बोकारो, बेरमो, जैनामोड़, ये सभी क्षेत्रें जो है यानी बोकारो कुल मिला के सिखरिया खौठा के प्रभाव है। कौन खौठा क्षेत्रीय बांग्ला भाषा का प्रभाव है तो सिखरिया। कौन खौठा क्षेत्र में प्रश्नवाचक सवाल ले की और बहुवचन शब्द प्रत्यय गुला, गुलिन, गुलेन कर प्रयोग हुए सिखरिया में। अब दूसरा जो है गोलवारी खौठा, पेटरवायर से गोला प्रखंड तक कुरमाली प्रभावित है गोलवारी खौठा में। कौन खौठा क्षेत्रीय प्रश्नवाचक कीना और गुलेन के हुए तो पेटरवायर में खौठा में। तीसरा जो है यह है तीसरा रामगढ़िया खौठा, गोला से पतरातों तक। ठीक है, कौन खौठा क्षेत्रीय प्रश्नवाचक ले का और बहुवचन बोध शब्द प्रत्यय आइन वैन के प्रयोग हुआ है तो रामगढ़िया खौठा में। चौथा जो है देशावली खौठा क्षेत्र, पतरातों प्रखंड के पश्चिमी सीमा से लेकर गढ़वा जिला तक। कौन खौठाई के खेरवारी नाम देल है नाम से जानल जा है तो देशवाली खौठा। कौन खौठाई के क्षेत्र में उत्तर बाटे मगही और पश्चिम बाटे भोजपुरी भाषा पावल जा है तो देशावली खौठा में। पांचवा जो है पार नदिया या हजारीबाग खौठा, हजारीबाग और चतरा जिला में पावल जा है। के दामोदर से उत्तर बाटे कोडरमा तक क्षेत्रीय रूपे नाम पार नदिया राखल है तो एक के झार राखल है। और छठा जो है संथाल परगना, छठा जो है संथाल परगनिया खौठा, संथाल परगना परमंडल। कौन खौठा क्षेत्र छिका छिकी खौठा नाम से जाना जाए तो संथाल परगनिया। कौन खौठा क्षेत्र में मैथिली और आंगिका भाषा का प्रभाव है संथाल परगनिया। किनकर अनुसार खौठा शब्द की उत्पत्ति खरोष्टी शब्द से भेल है तो एके झा के अनुसार। किनकर मत है जो खौठा भाषा की उत्पत्ति प्राकृतिक घटनाओं से उत्पन्न यानी साड़ा धावनी कर अनुकरण से बनल है तो एके झा और कृष्ण चंद्र दास आला। किनकर अनुसार खौठा भाषा का विकास मगधी अपभ्रंश से भेल है तो गजाधर महतो उर्फ प्रभाकर। बी.एन. ओहदार जी किनकर खौठा का मानक भाषा की उत्पत्ति लेतारे मानल है एके झा के। ठीक है, खौठा भाषा के झारखंडे कते प्रमंडल सब जिलाएं कर बोलचाल भाषा हक है तो मतलब के प्रमंडल में खौठा बोलल जा है तो उत्तरी छोटा नागपुर, पलामू प्रमंडल और संथाल परगना। खौठा भाषा में झारखंड में कुल कते जिला में खौठा बोलल जा है तो 16 जिला में, जैसे धनबाद, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा। ठीक है, पलामू, गढ़वा, लातेहार, दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा यानी साहेबगंज यानी जिला का नाम रखना है 16। ठीक है, जैसे उत्तरी छोटा नागपुर में 7, पलामू प्रमंडल में 3, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ संथाल परगना में 6, 7 6 13 और 3 16, 3 प्रमंडल 16 जिला। किनकर अनुसार खौठा भाषा के 31,000 वर्ग मील में फैलल है शिव दयाल सिंह शिवदीप। खौठा कौन भाषा का शब्द बेसी प्रयोग हुआ है कुड़ुक भाषा में। किनकर अनुसार खौठा भाषा के शब्द सिंधु सभ्यता से लेल गए है तो एके झा और कृष्णचंद्र दास आला। खौठा भाषा के कौन लिपि प्रयोग हुआ देवनागरी लिपि। खौठा के अनार्य भाषा मानल गया है एके झा और आर्य भाषा मानल गया है अनार्य। एके झा और आर्य जे है मानले
के एके झा के मत छोड़ के बाकी सब जो है आर्य मान लिए, माने एके झा मान लिए है अनार्य और बाकी सब मान लिए है आर्य। के ख्वाठा खातिर ख्याठा शब्द कहल है प्रकृति कृष्ण चंद्र दास आला। एके झा ख्वाठा शब्द के विकास क्रम की नियत दिखैले है, जैसे खरोष्ठी से खरोठी खौठा खरोठा ख्वाठा। लोकोक्ति शब्द के ख्वाठा में प्रयोग हुआ है पटतर। कहावत और मुहावरा के आहना संज्ञा के संज्ञा। कौन भाषा का पारिवारिक हक है? भारतीय आर्य भाषा। ख्वाठा भाषा कौन भाषा में संबंध है? तो सदानी भाषा में। सदानी के 4 प्रकार हुए ख्वाठा, नागपुरी, कुरमाली और पंच परगनिया। ख्वाठा भाषा के बेसी साड़ा यानी ध्वनि के संबंध है पाली ध्वनि से। बीएन अवतार के मते ख्वाठा आधार भाषा है प्रथम प्राकृत। बीएन अवतार ख्वाठा का आधार भाषा प्रथम प्राकृत। ख्वाठा भाषा कौन मात्रा का प्रयोग कम हुआ है? दीर्घ मात्रा के। ख्वाठा शब्द के मांझे अवैया स्वर के की कहल जा है? मध्य स्वरागम। ख्वाठा सबसे बढ़िया लसंगतका कौन भाषा में है? कुरमाली में। माय माटी मातृभाषा और मानुष कर नारा किनखर दिल लगे? एके झा के। झारखंड के उत्तर दिशा के बोली नाम ख्वाठा सबसे आगू पौने राखल है ग्रियर्सन। झारखंड में कते भाषा परिवारक है? ऑस्ट्रिक, द्रविड़ और भारतीय आर्य भाषा। यहाँ से अंतिम में एक बार हमने फिर से किताब परिचय देख लेबै। ख्वाठा गद्य पद संग्रह। प्रधान संपादक एके झा। कार्यकारी संपादक शिवनाथ परमाने। प्रथम प्रकाशक बोकारो ख्वाठा कमेटी 1989। दूसरा प्रकाशन पृथ्वी प्रकाशन 2020। इसी तरह से है दू डायर जिरहल फूल। दू डायर जिरहल फूल जो किताब है, प्रधान संपादक एके झा। प्रथम प्रकाशन ख्वाठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो 2010 में। दूसरा और तेसर जो ख्वाठा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़ 2015 और 2017 में। मोहरा यानी भूमिका लिखले है बीएन ओहदार और आवरण सजा लिखले दिनेश दिनमणि। ख्वाठा निबंध लेखक है बीएन ओहदार। प्रकाशक है जनजातीय भाषा अकादमी रांची 1990 और 2017 में। ख्वाठा साहित्य सदानिक व्याकरण के लेखक है एके झा। प्रथम प्रकाशन है ढाकी ख्वाठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार रामगढ़। प्रथम प्रकाशन वर्ष 2010। द्वितीय है झारखंड झरोखा रांची 2018 में। उद्गार है जीतू महतो।